अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। संपर्क करने की कोशिश करें। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो
वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी जो ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, उसका भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ मैं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि 9 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार मेरा ये भगवान आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तुम्हार है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं सतान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा
महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 987वें नंबर का बोल है। मैं यहाँ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। पेज नंबर 222 पर यह बोल आया है। सज्जन की प्रशंसा अपने शत्रुओं से कराई जाए तो वह शत्रु उसी सज्जन की कितनी प्रशंसा महिमा करेगा। उसी प्रकार चैतन्य की महिमा जड़ चैतन्य की महिमा जड़ पदार्थों जड़ ऐसी वाणी कितनी कर सकेगी। वृक्ष पर या उसकी डाल पर चंद्रमा बतलाने के लिए वृक्ष पर या उसकी डाली पर चंद्रमा बतलाने से यदि दृष्टि दूर दूर आकाश में चली जाए तो चंद्रमा को देख सकता है। उसी प्रकार न्याय युक्ति आदि से वस्तु को बतलाने पर यदि दृष्टि अंतर में अभेद में चली जाए तो वस्तु की अपार महिमा अनुभव में आए। देखिएगा, बड़ी सुंदर बात यहाँ पर हमें यह बताना चाहते हैं। पहली बात तो ये कही कि सज्जन की प्रशंसा अपने शत्रुओं से कराई जाए तो वह शत्रु उसी सज्जन की कितनी प्रशंसा महिमा करेगा। पहली बात, कोई सज्जन व्यक्ति है और उसका जो शत्रु दुश्मन उसकी प्रशंसा कितनी करेगा। प्रशंसा करने की बात तो छोड़ो, वह उसकी प्रशंसा सुन भी नहीं सकता है शत्रु। समझ में आया भैया? इसीलिए यहाँ पर ज्ञानी हमें समझाते हैं कि सज्जन की प्रशंसा अपने शत्रु से कराई जाए तो वह शत्रु उसी सज्जन की कितनी महिमा प्रशंसा करेगा, यानी नहीं करेगा। कोई दुश्मन होगा तो आपकी कोई प्रशंसा, आपके अंदर गुण है, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन आपकी प्रशंसा वह करेगा नहीं। वो कर कोई रहा हो तो सुनेगा भी नहीं। प्रशंसा वो सुन भी नहीं सकता है। कोई करेगा तो सुन भी नहीं सकता। ऐसे ही आचार्य भगवंत हमें यही समझाना चाहते हैं। उसी प्रकार चैतन्य की महिमा जड़ ऐसी वाणी कितनी कर सकेगी। अनादि काल से भगवान की वाणी चलती चली आ रही है। कितनी 24 निकल गई हैं और कितनी भी 24 आएंगी, लेकिन वे अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की प्रशंसा है। वाणी जड़ है। वाणी क्या है? भाषा वर्णना है। और चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जानने देखने वाला है। दोनों में विपरीतता है। आत्मा जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है और वाणी जो है वह जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। दोनों मतलब एकदम विरोध है। समझे आप? अनादि काल से अनंत परमात्मा की वाणी गिरती चली आ रही है, लेकिन वह वाणी भी भगवान आत्मा की भाई साहब पूरी बखान नहीं कर पाई है। समझ आप? थोड़ा बहुत का ऐसा आत्मा के बारे में बता पाया है, थोड़ी बहुत प्रशंसा करती है वाणी। समझेगा नहीं आप? वाणी विरोधी है ना, जड़ है ना, और आत्मा चेतन है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं
कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी ना हो तेरा बखान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। किसका? चैतन्य वस्तु का। सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल और समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी प्रभु चैतन्य प्रभु का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैंने आप कितनी इसकी महिमा है? देव ध्वनि में किसकी महिमा गाई गई है? इस चैतन्य की, मेरी अपने महिमा। चैतन्य भगवान आत्मा की महिमा आई है, समझ में नहीं आप? लेकिन वह वाणी अनंत काल से अपने आत्मा की महिमा गा रही है, लेकिन वह कभी भी कह समय पूरी महिमा उसकी कर नहीं सकता है। थोड़ा सा कह समय वाणी में अपने चैतन्य भगवान आत्मा की महिमा आई है, इसीलिए यहाँ कवि ने ये बात लिखी है। कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी ना हो तेरा बखान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। पर से भिन्न स्वर से अभिन्न, क्या? पर से भिन्न स्वर से अभिन्न, देखी चीज महान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। कैसी है वह चैतन्य वस्तु? पर से भिन्न, जो सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। इसीलिए कहते हैं पर से भिन्न स्वयं से अभिन्न, देखी चीज महान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। ऐसी महिमावंत वस्तु है, देव देवल में विराजमान है, जिसने कभी भी शरीर को छुआ नहीं है, अमूर्तिक है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अविनाशी है। उसको देखने मात्र से ही पर्याय में दुख की पर्याय विलय को प्राप्त हो जाती हैं, ऐसी महान वस्तु है। सर्वास सिद्धि में तो 33 सागर तक उस चैतन्य वस्तु की चर्चा चलती है। सही बात है, समझ में आया भैया? वहाँ कोई रात का भेद नहीं, दिन रात का भेद नहीं है। 24 घंटा का समय एक अपने आत्मा की ही चर्चा चलती है, और एक बार जो हो गई वो दोबारा रिपीट नहीं होती है। कितनी महान वस्तु है, लेकिन हमने कभी उसकी कदर ना की, हमने कभी अपने आत्मा के स्वरूप को ना जाना, इसीलिए पर्याय में दुख निरंतर चल रहा है। अगर हमें अपने पर्याय में होने वाले दुखों का अंत करना हो, इस जन्म मरण से छुट्टी प्राप्त करना हो, तो अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया जो आत्म वस्तु है, जो पर से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है, तू उसकी दृष्टि कर। क्या ये अरिहंत परमात्मा का संदेश है? इसीलिए कहते हैं पर से भिन्न स्वयं से अभिन्न। कैसी है वो चैतन्य वस्तु? कैसी है वो आत्म वस्तु जिस पर से तीनों काल भिन्न पड़ी हुई है? जैसे मूंगफली का दाना होता है ना, ऊपर के छिलके से भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है भैया, भिन्न है। ऊपर के छिलके से तो पूरा भिन्न है ही, लेकिन उसके अंदर वाला जो छिलका है उससे भी वह दाना भिन्न है।
ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान शरीर आदि से तो भिन्न है ही, लेकिन ऊपर वाला जो छिलका राग आदि का है उससे भी अपनी चैतन्य वस्तु भिन्न है। इसलिए कवि कहता है स्वयं से अभिन्न पर से भिन्न, देखी चीज महान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान, सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी न हो तेरा बखान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। और वह कैसी है वह चैतन्य वस्तु, शक्ति का श्रृंगार है तुझ में, गुण के भरे रे गोदान प्रभु जी तेरो, कैसे से करूं गुणगान। कैसी है वह चैतन्य वस्तु, गुणों के गोदान परब्रह्म से भरे। तो भिन्न है ही, लेकिन अपने अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है, जिसमें गुणों के गोडाउन से भरे हुए हैं, अनंत शक्तियों के संग्रहालय वाला भगवान आत्मा है। गुरुदेव श्री जब एक द्रव्य में रहने वाले चेतन द्रव्यों की काउंटिंग करते हैं तो उसकी महिमा बताते हुए कहते हैं कि जीव लोक में जीव द्रव्य कितने हैं, तो कहते जीव द्रव्य तो अनंत है, उनसे अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य है। क्या आत्मा के अंदर रहने वाले कितनी शक्तियां हैं, कितने गुण हैं, तो कहते हैं जीव द्रव्य इस लोक में अनंत है, उससे अनंत और उससे भी अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य है, और उससे भी अनंत गुणे आकाश तीन काल के समय, और उससे भी अनंत गुणे आकाश के प्रदेश हैं, और भाई साहब उनसे भी अनंत गुणे एक जीव द्रव्य में इतनी शक्तियां भरी हुई हैं, हमें पता तक नहीं है। भगवान आत्मा समझ में आया भैया, ऐसे पावरफुल हो तुमने कभी अपने आत्मा की खबर ना ली, इसीलिए जन्म मरण चल रहा है, ये मौका मिला है, चूक मत जो हाथ, दौल समझ सुन चेत सयाने काल व्रता मत खोवे, ये नर भव फिर मिलन है कटने जो सम्यक नहीं होवे। समझ में आया भैया, ऐसी अनंत शक्तियों का संग्रहालय, अनंत गुणों के गोडाउन मेरी आत्मा में भरे पड़े हुए हैं। आत्मा उसका मालिक है, कौन? मैं मालिक हूँ। हम तो काय के मालिक बने बैठे हैं भाई साहब, जड़ के मालिक बने बैठे हो, मकान के, दुकान के, काय के। इस मकान का मालिक कौन है? क्या कहेगा अज्ञानी जी? मैं। अज्ञानी जी कहेगा इसका तो मालिक मैं ही हूँ, इस मकान का मालिक मैं हूँ। समझ में आया भैया? ये दुकान का मालिक कौन? तो मैं ही हूँ, मेरे पास रजिस्ट्री है ना, देखो ना। क्या भैया? अरे भाई तेरी आत्मा में अनंत शक्तियां विद्यमान है, तो अनंत शक्तियों के संग्रहालय का मालिक है, अनंत गुणों के गोडाउन का मालिक है। तो जड़ का मालिक कैसे हो सकता है? जड़ का मालिक जड़ हुआ करता है, चेतन नहीं। चेतन का मालिक तो भाई साहब चेतन ही होगा। जो जड़ के जड़ को अपना स्वामी मानता है वो जड़ ही है वो। कहते हैं भाई शक्ति का संग्रहालय तुझ में, गुण के भरे गोदान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। श्रद्धा ज्ञान चरित की धारा, अनंत गुण परिवार हमारा। कितने हैं? अनंत गुण परिवार आत्मा का परिवार देखा है? अनंत गुण परिवार, अनंत गुण है वो आत्मा के परिवार है। हम तो यही मान रखे स्त्री मेरी है, लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, ये मेरा परिवार है। मूर्ख, तेरा परिवार तो अनंत गुण वाला है, वो तेरा परिवार है। समझ में आया? तो कहते हैं श्रद्धा ज्ञान चरित की धारा, अनंत गुण परिवार हमारा।
सुख संतोष सुख संतोष अपार हमारा, कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। इसलिए तो ज्ञानी कहते हैं सिद्धि सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति हैं, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव संगति है। समझ आप? फिर कहते हैं चैतन्य चक्री गुणों का राजा, जो निज जाने निज में समाता, प्रगटे पूर्ण ज्ञान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी न हो तेरा बखान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। जो स्वरूप सर्वज्ञ ने देखा, क्या जिसने देखा भगवान आत्मा को, परमात्मा के ज्ञान में भाई साहब एक भी ऐसा द्रव्य जाना नहीं रहता, जाना नहीं रहता है, प्रत्यक्ष रूप से हरियन परमात्मा जानते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। तो कहते हैं जो स्वरूप सर्वज्ञ ने देखा, जड़ वाणी से क्या हो लेखा। वो जड़ तो है, वाणी जड़ है, दुश्मन है वो आत्मा की, कौन है? शत्रु है, शत्रु है। वो कितनी आत्मा की प्रशंसा करेगी। अनंत काल से अनंत परमात्मा की वाणी खेल रही है, एक अपने आत्मा की एक आत्मा का बखान करती है, तो भी भाई साहब उससे क्या उम्मीद रखोगे। जैसे सज्जन पुरुष की उसका शत्रु कितनी महिमा करेगा, ऐसे ही आत्मा चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ये वाणी जड़ उस चैतन्य वस्तु की कितनी महिमा करेगी भाई साहब। ये बात यहाँ पर इस बोल में समझाई जा रही है। कहते हैं सज्जन की प्रशंसा अपने शत्रु से कराई जाए तो वह शत्रु उसी सज्जन की कितनी प्रशंसा महिमा करेगा, यानी बिल्कुल भी नहीं करेगा। सीधी सी सिद्धांत वाली बात ये है, समझ में आया। उसी प्रकार चैतन्य की महिमा जड़ ऐसी वाणी कितनी कर सकेगी। देखो ना अनंत काल से कर रही है, जब ध्वनि अनंत काल से आत्मा का बखान कर रही है, लेकिन तब भी का समय पूरा बखान कभी ना हुआ है और ना हो सकता है। ऐसी दे देवल में भगवान आत्मा ऐसी अपनी महिमा है, समझने। अब कभी हमने अपने आत्मा का ज्ञान ना किया, मनुष्य पर्याय मिलने पर भी हमने अपने उपयोग में अपनी वस्तु को ना समझा, समझने। अब तो यहाँ समझने का मौका मिला भाई साहब। अभी भी नहीं समझोगे तो ऐसे ही जन्म मरण करते रहोगे, दुखी होते रहोगे। रहना तो पड़ेगा, आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा, जड़ नहीं हो जाओगे। कितने भी शरीर से प्रेम कर लो, शरीर तुम्हारा कभी होने वाला नहीं है, समझ में आएगा भैया। तो कहते हैं उसी प्रकार चैतन्य की महिमा जड़ ऐसी वाणी कितनी कर सकेगी। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, वृक्ष पर या उसकी डाल पर चंद्रमा बतलाने से यदि दृष्टि दूर दूर आकाश में चली जाए तो चंद्रमा को देख सकता है क्या? क्या कहा उन्होंने? वृक्ष पर उसकी डाल पर चंद्रमा बतलाने से, कोई कह देखो भैया वो देखो वो चंद्रमा है, कहाँ वृक्ष है, वृक्ष के पास में देखो सामने वो है, ऊपर वाला पत्ता है ना, वहाँ देखो चंद्रमा है। लेकिन दृष्टि हमारी कहाँ आ रही है? आकाश में। कहाँ आ रही है? आकाश में गमन। तो क्या चंद्रमा के दर्शन हो सकते हैं क्या? जिधर बताया जा रहा है उधर अगर वह नहीं देखता है तो उसको उस चंद्रमा के दर्शन नहीं हो सकते हैं। अपन कहते देखो उसके पीछे देखो, उस मकान के पीछे देखो,
वो देखो चंद्रमा है लेकिन वो तो इधर देखे, उल्टे उल्टे देखे, तो क्या उसे चंद्रमा के दर्शन हो सकते हैं क्या? ये ज्ञानी हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। कहते हैं वृक्ष पर या उसकी डाल पर चंद्रमा बतलाने से यदि दृष्टि दूर दूर आकाश में चली जाए तो चंद्रमा को देख सकता है क्या? तो कहते नहीं देख सकता। एक बात। दूसरी फिर कहते उसी प्रकार न्याय युक्ति आदि से वस्तु को बतलाने पर यदि दृष्टि अंतर में अभेद में चली जाए तो वस्तु की अपार महिमा अनुभव में आए। हैं आचार्य भगवंत है, मुनराज है, हमें बारंबार अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा देह देवत में विराजमान है, स्थिर है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, लेकिन हमारी दृष्टि उस पॉइंट पर न जाते हुए बारी बार डूबती रहती है। तो बताओ आत्मा का अनुभव होगा क्या? आत्मा की दृष्टि हो सकती है क्या? श्री गुरु बता रहे हैं कि तुम्हारी जो चैतन्य वस्तु है शरीर रागादि के पीछे है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार वाली है, तुम वहां जाकर देखो क्या? और हम वहां ना देखें तो क्या भगवान आत्मा के दर्शन हो सकते हैं क्या? बोलो हैं? भगवान कहाँ देखने के लिए करते हैं आत्मा को? कहाँ देखना भाई साहब? शरीर रागादि के पीछे अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। वे कहते वहां देखो, लेकिन हम अपनी दृष्टि को इधर उधर घुमाते फिरते हैं। क्या? किधर? बारी बार घुमाते रहते हैं, तो वह अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। तो उस चैतन्य वस्तु को पहले अपनी ज्ञान की कसौटी पर तर्क से, युक्ति से, न्याय से उसे कसो। क्या करना है? क्या करना है? श्रुति ज्ञान में कसना है। अगर अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का, लोग कहते हैं ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। अब ध्यान में तो व्यक्ति बैठ गया, अब आत्मा का ज्ञान नहीं है, आंखें बंद करके बैठ गया, क्या होगा? शरीर जरा सीधा करो भाई साहब, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, हैं? आंखें बंद कर लो भाई साहब, हैं? आंखें बंद कर ली, अंदर उपयोग तो वहीं का दूसरी जगह घूमने लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी श्रुति ज्ञान की पर्याय में उसे कसाई नहीं है, तर्क से, युक्ति से, न्याय से उसमें कसोना भगवान। फिर आत्मा का ध्यान होता है, तब दृष्टि अपनी आत्मा पर लगती है। सही बात है। बिना निर्णय के आत्मा की दृष्टि नहीं हो सकती है। जो लोग आत्मा के ज्ञान के बिना आत्मा का ध्यान करवाना चाहते हैं, 3 काल में नहीं, ऐसा कभी संभव नहीं है। वो भले ही आंखें बंद करके बैठ भी जाएगा तो भी उसे अपने भगवान आत्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। अंदर बैठ गया, अब उपयोग जो है किधर भाग रहा है? समझ गया? उपयोग तो बारी बार घूम रहा है। अंदर वो जो है सब लोगों को लगे कि भाई साहब सामायिक कर रहा है। क्या लगे लोगों को? लोग सामायिक में देखते हो आप, सामायिक में कितने झुक जाते हैं, पहले बैठते हैं सीधे और फिर हो जाते हैं टेढ़े। तो ये सामायिक है ना? तो भैया इसी का नाम सामायिक है क्या? समता स्वभाव के आश्रय बिना सामायिक। अरे आत्मा को जाने बिना सामायिक किसी की होती नहीं है भगवान। हो ही नहीं होगी। सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान करो, उसको अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में युक्ति से, न्याय से कसो। समझ नहीं आप? अगर हमें अपने आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा की दृष्टि करनी है, तो क्या करना भगवान? उसको अपनी ज्ञान की कसौटी में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपनी चैतन्य वस्तु का माँ जलवाणी माता के द्वारा, अरिहंत परमात्मा के द्वारा, साधु परमेष्टि के द्वारा जो आत्मा के स्वरूप को बताया गया है, उसको अपनी विकल्पात्मक स्थिति में पहले उसमें ठहराव लाओ कि भगवान ने जो आत्मा का स्वरूप कैसा बताया है कि पर द्रव्य से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान वस्तु है।
वह चैतन्य वस्तु अपने अनंत गुणों के भंडार वाली है। आज तक आत्मा ने परद्रव्य को कभी छुआ नहीं है, अरूपी है। इसीलिए कहते उसी प्रकार न्याय और युक्ति आदि से वस्तु को बतलाने पर, या श्री गुरु ने जैसा आत्म वस्तु बताई है उसे तुम अपने शुद्ध ज्ञान की कसौटी पर कसो। क्या करना भाई साहब? अरे आप मार्केट में जाते हो हैं, कोई सामान का वैसे ही लेके आ जाते हो, किसी के कहने मात्र से लेके आ जाते हो, वहां अपनी ज्ञान पर वजन डाल के लेते हो कि नहीं लेते हो? तर्क से, युक्ति से, न्याय से अपनी ज्ञान की कसौटी पे कसते हो कि नहीं कसते हो? 200 रुपए का मटका भी लेने जाओगे है भाई साहब, ले लो, उठा लो, ऐसे उठा के लेके आ जाते हो क्या? अरे भाई साहब, आम भी लेने जाओगे तो भी आप 10 दुकानों पे देखोगे, तब फिर कैसे में वहां पे इतने विकल्प करते हो कि नहीं करते हो? हैं? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं पहले अपने आत्मा के स्वरूप को माँ जनवाणी माता के द्वारा समझो, तर्क से, युक्ति से, न्याय से। कैसे? तर्क से, युक्ति से, न्याय से। जैसे अपन लगाते हैं, युक्ति लगाते हैं कि नहीं लगाती हैं, न्याय से बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं? कि भाई साहब कोई कहे कि इस दूध के अंदर घी का अस्तित्व है, किसी ने आपको समझाया तो कहे कहाँ है भाई साहब घी का इसमें अस्तित्व? देखो ये देखो, मैंने उंगली डाली दूध में और ये देखो चिकना चिकना दिख रहा है ना भगवान, ये चिकना चिकना दिख रहा है ना, ये सैंपल ये बता रहा है कि दूध के अंदर घी का अस्तित्व है। समझ गए ना? ऐसे अपने ज्ञान की कसौटी पे कसना कि जानने देखने वाली जो चैतन्य वस्तु है वह अरूपी है, तो ये शरीर ये जड़ है। समझ में आया भैया? जड़ और चेतन दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, इनका आपस में कभी मिलाप होता ही नहीं है। ऐसे अपनी युक्ति से अरिहंत परमात्मा ने बताया। देखो आपको पता ही है, आप स्वाध्याय जी में आचार्य कुंकुम देव ने समय सार जी की 5वें नंबर की गाथा में भी ये बात बताई है। मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है? कैसे हुआ है भैया? आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से, और मैंने ऐसा ही वास्तव स्वानुभव के द्वारा अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न करते हुए अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में लगा दिया, तो मेरी पर्याय में निज वैभव का जन्म हुआ है। तो वही अपन को भी करना पड़ेगा। अगर आपको अपना आत्मिक आनंद चाहिए तो जरूर है भाई साहब, लेकिन उस मार्ग पे नहीं चलोगे, उसको अपनी ज्ञान की कसौटी पे नहीं कसोगे तो नहीं मिलने वाला है। समझना? केवल बाहरी क्रियाओं में अपना उपयोग लगा के भाई साहब इत्यादि कर लेना, ये कोई ज्यादा चतुराई नहीं है। जिनवाणी माता के द्वारा अपनी वस्तु स्वरूप को समझकर पर्याय में होने वाली अज्ञानता को सबसे पहले मिटाइए। भगवान ने कहा है कि जानने देखने वाली जो चैतन्य वस्तु है वह अनंत शक्तियों के भंडार वाली है भाई साहब। और ये शरीर तो मुर्दा है, जड़ है, क्षणभंगुर तत्व है। और आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, रागादिक परिणाम होते हैं, वे सब अज्ञानता में से पैदा हो रहे हैं। समझ? इस प्रकार से अपनी ज्ञान की कसौटी पर आपको कसना है, तब आपके भगवान आत्मा के दर्शन होंगे। उसी प्रकार न्याय युक्ति आदि से, कैसे? न्याय युक्ति आदि से वस्तु को बतलाने पर, समझे ना? बोलो, आचार्य भगवंत है, मुनराज है, अजंत परमात्मा है, उनकी वाणी में जो ऐसा न्याय युक्ति छुपा हुआ है, युक्ति से समझाते हैं हर चीज को, हर चीज को वास्तव में जो है उसको न्याय के द्वारा समझाते, न्याय से बताते हैं। ऐसे नहीं जबरदस्ती लादने का नाम धर्म नहीं है। हमने मिलने प्रतिमा दी, हमने प्रतिमा ले ली, अब बोलो ये कोई धर्म हो गया क्या तुम्हारा? ये कोई धर्म कहलाता है क्या? कौन ने दी और कौन ने ले ली?
वस्तु स्वरूप में तो कोई लेने देने का कोई काम ही नहीं है। ये सच्चा ज्ञान करो। अपनी आत्मा को जाने बिना किसी के भी पर्याय में कैसे में प्रतिमाएं होती नहीं है। 11 प्रतिमाओं का स्वरूप है दिनवाणी में, समझ गए आप? एक भी प्रतिमा नहीं होती है, सब सम्य दृष्टि जीवों की है, ज्ञानियों की ज्ञानियों की है, जिन्होंने अपनी वर्तमान ज्ञान में आगम की अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर गुरु के उपदेश से और स्वयं उन्होंने अपनी ज्ञान की कसौटी पर कस लिया है, वो जीव ही अपने आत्मा का अनुभव कर सकता है। तो कहते हैं उसी प्रकार न्याय युक्ति आदि से वस्तु को बतलाने पर यदि दृष्टि अंतर में अभेद चली जाए, क्या हो जाए? तर्क से समझाते हैं, युक्ति से समझाते हैं, तुम उसमें का तुम उसे बताइए हमें कहाँ दिक्कत आ रही है? कोई चीज बता रहे हैं तो आप अपनी ज्ञान की कसौटी पर कसिए। ये बीतरागी देवों का माल है, समझ गए आप? आचार भगवंतों का माल है। कोई जबरदस्ती आप पे लादने की बात नहीं है। आपको अपना आत्मिक आनंद लेना हो तो उसके लिए तो भाई साहब दरवाजा खुला पड़ा हुआ है। जिसे अपनी आत्मा की कल्याण की नहीं पड़ी है रहेगा तो भी आत्मा ही रहेगा वो। ऐसा तो नहीं आज हम अपनी आत्मा को नहीं जान रहे हैं तो भाई साहब कुछ और हो जाओगे आप क्या? यहाँ मौका मिला है वहां तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, फिर क्या त्रियंच गति में करोगे क्या? कीड़े मकोड़े बन जाओगे तब करोगे क्या? क्या नरकों में जाके करोगे क्या? बोलो रहना पड़ेगा, ये पक्का है कि नहीं है? किनको ये विश्वास नहीं है कि भाई साहब बताओ है? रहना तो पड़ेगा आपको आत्मा ही। आप जानने देखने वाले पदार्थ हो, इस विश्व के जानने देखने वाले पदार्थ हो, आत्मा हो, है? जान लोगे तो अभी वर्तमान में सब कुछ तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। और नहीं जानोगे तो कीड़े मकोड़े बन के ऐसे पड़े रहना, बिलबिलाते रहना। देखो ना संसार में कितने कितने दुख है, सहयोगों के दुख देखिएगा आप, हैं? अभी तुम्हें थोड़े थोड़े दुख है, तुम्हें अपनी आत्मा को जानने के लिए तकलीफ दे रहे हैं। शरीर में रोग हो जाए तो उसको पकड़ के बैठ जाते हो, हैं? समझ में आया भैया? ज्ञानी हमें समझाते हैं उसी प्रकार न्याय युक्ति आदि से, कैसे? जबरदस्ती नहीं, हर चीज को न्याय के द्वारा समझाते हैं हमारे पंच परमेष्ठी। कहते न्याय युक्ति आदि से वस्तु को बतलाने पर, चैतन्य वस्तु को न्याय युक्ति से समझाते हैं। यदि दृष्टि अंतर में अभेद चली जाए, क्या हो जाए? दृष्टि यानी पर्याय, दृष्टि यानी पर्याय, नजर झुकाव, उस पर्याय का झुकाव, उस पर्याय की पकड़, अंदर अभेद जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसमें अगर चली जाए, है भाई साहब, चली जाए तो वस्तु की अपार महिमा अनुभव में आ जाए। क्या आ जाए? ज्ञानियों ने अपने उपयोग को, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु का अनुभव किया है, तब उनकी वाणी में ये बातें निकलती हैं। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर मन। समझ गया? तब उनकी अंदर से वाणी निकलती है। समझ गए आप? अंतर्दृष्टि हुए बिना भाई साहब आत्मा की महिमा किसी को आ नहीं सकती है। तो कहते हैं उसी प्रकार न्याय युक्ति आदि से वस्तु को बतलाने पर यदि दृष्टि यानी पर्याय है, अंतर में अभेद में चली जाए, क्या हो जाए? जैसे आपके हाथ में पानी का एक बर्तन रखा हुआ है और सामने समंदर है। क्या है? समंदर है, पानी का महान समंदर है। उसमें अगर वह पानी, हाथ का पानी बर्तन में रखा हुआ है, उसको समंदर में डाल दो तो वह पानी कहाँ चला गया भगवान? बोलो कहाँ चला गया? अरे वह फिर बर्तन का पानी नहीं होता है, वह तो भाई साहब समंदर बन जाता है।
ऐसे ही जब दृष्टि पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में जब चली जाती है तो भाई साहब उसे ये फिर महिमा आती है। ओ जैसा प्रभु ने आत्मा को देखा है वास्तव में मेरी चैतन्य वस्तु तो महान है, महान से भी महान है। क्या भाई साहब ये कब समझ में आती है? ये बैरमुखी वालों को समझ में नहीं आती है। वे तो यही कहेंगे कि भाई साहब अकेले आत्मा की बातें करने से क्या होता है। अरे भाई साहब शादी ब्याह करते हो तो पहले तो ऊपर की बातें होती है। समझ में आया भैया? ऐसे ही पहले आत्मा की विकल्पात्मक स्थिति में उसकी महिमा रहती है, फिर वह पर्याय समझदार हो जाती है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर लेती है, तब वह पर्याय समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ देती है। अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसको वह पकड़ लेती है। समझे? तब उसकी पर्याय में होने वाले समस्त दुखों का अभाव होने लग जाता है, मोक्ष मार्ग की पर्याय व्यक्त होने लगती हैं। समझ में भैया? अंतर मुक्ता ही प्रभु ने धर्म बताया है। बैर मुक्ता तो अधर्म है, वह संसार का कारण है, और अंतर मुक्ता मुक्ति का कारण है। इस प्रकार कहते हैं न्याय युक्ति आदि से वस्तु को बतलाने पर यदि दृष्टि अंतर में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसमें चली जाए तो वस्तु की अपार महिमा अनुभव में आ जाती है। जैसा दिव्य ध्वनि में भगवान आत्मा के गीत गाए गए हैं और आपको यह बात समझ में आ जाएगी वास्तव में मेरी चैतन्य वस्तु कितनी महान है, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरियंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्ठी करते हैं, ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है। तब ज्ञानियों को उस आत्म वस्तु की महिमा आती है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमने आपने सबने 987वें नंबर के बोल के माध्यम से पढ़ी है। हम अपने उपयोग को प्रभु के द्वारा बताया गया जो मार्ग है, जो चैतन्य वस्तु की महिमा उनकी वाणी में आई है, ग्रंथों में उसकी लिखा पड़ी है, हम अपने उपयोग को समझ प्रभाव से विमुख करते हुए अपने आत्मा को समझने में अगर बुद्धि लगाएंगे तो अवश्य हमें जो प्रभु ने मार्ग बताया है, मोक्ष मार्ग बताया है कि अपने आत्मा के आश्रय से ही वास्तव में रत्नात्रय की प्राप्ति होती है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, वो हमारे लिए सहज सुलभ हो जाता है। इस प्रकार इस चर्चा को पूरी करता हूँ। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमो का मंत्र। बोलो द्वारकांग दिनवाणी माता की जय।